रामचरितमानस के इस भाग में रति, जो कामदेव जी की पत्नी है, रोते बिलखते शिव जी के पास जाती हैं और शिव जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि जब पृथ्वी पर भार उतारने के लिए श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र रूप में कामदेव जी का पुनर्जन्म होगा। इसके उपरांत देवता सप्तऋषियों को हिमाचल जी के पास भेजते हैं और वहां से शिव जी के विवाह की लगन पत्रिका लेकर आते हैं, जिससे सभी देवताओं में अपार हर्ष व्याप्त होता है। अब आइए आगे इस भाग को पढ़ते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मादि सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की तथा शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस विनवउ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाहु, निज नयन ही देखा चाहि, नाथ तुम्हारे विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा। सासती करि पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि बिन समझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन धुंद भी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो, तथास्तु। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जाए काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वह विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जाओ मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा
अनिंद, काम रहित, भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों सुनिए, हे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमित ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो अवसि नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समय कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय की बात को समझनी चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखि प्रीत विश्वास। चले भवान नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी के आगे सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात बताई, तो उसे सुनकर हिमवान ने उसे सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सागर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगई धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखकर वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा ली। पत्र सप्त ऋषि न सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन्ह दीन सपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समा। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दी। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।